हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जो इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं और इस एग्जाम को किसी भी तरह से टैकल करना चाहते हैं। आप अपना 100% इस एग्जाम के लिए दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार होता क्या है कि आप 100% देते तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं और आप एग्जाम टैकल नहीं कर पाते हैं। उस टाइम बहुत दुख होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, HPSSC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए अपडेटेड सिलेबस क्या है। दोस्तों, अगर अभी भी आपको जानकारी नहीं है तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, पढ़िए उनसे जिन्होंने खुद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं पास की हैं और आज सरकारी पद पर हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स का अनुभव भी आपके लिए काम आता है, उनका समय भी आपको काम आता है। तो एक भी क्वेश्चंस, एक भी लेक्चर छूट ना जाए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए व्हाट्सएप कर लेना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। दोस्तों, यहाँ पर क्या बात की गई है? निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, सिवाय किसके सिवाय? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। दोस्तों, एक और बात, ग्राफ सीरीज आपके लिए है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, खुद को एनालाइज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। तो चेक करिए खुद को, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, वर्कशीट, सेल्फ, फॉर्मूला, वायरस डिटेक्शन या फिर नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायरस डिटेक्शंस। आई होप आप सभी का आंसर सही हुआ होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। विच इज अ टोटल वर्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चंस की बात करूंगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है, बताना है आपने, ठीक है। ऑप्शन सामने है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन, वेब डिजाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशंस, जनरेशंस। बताइए इसका सही आंसर दोस्तों। और ये क्वेश्चंस बहुत बार हाईलाइटेड हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी ने बताना है, गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा, ठीक है। दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कौन सी बुक रीड करें? आप क्रैश कोर्स में इस चीज को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट बुक है, आपके शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो कंटेन द लेटर एंड नंबर ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, यानी कि डिजिट होता है। सेल लोकेशंस, पोजीशंस, एड्रेस, कोऑर्डिनेट्स या फिर कंटेंट्स। बताइए इसका सही आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है और ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है 2017-2015 के एग्जाम में, ठीक है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल एड्रेस। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस था वो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। व्हाट आर दोज forms that are used to organize business data into row and columns। important questions। उन फॉर्मों को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप खुद रीड करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर नहीं चाहता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम यहां पर लगे, ठीक है। चलिए यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि स्प्रेडशीट। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि आपके आंसर सही होने चाहिए और फुल डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा सभी लेक्चर्स का, डिस्क्रिप्टिव भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को कहते हैं जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल्स इज कॉल्ड विच मैनिपुलेट्स द डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। बताइए। स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशंस, मैकेनिज्म, डाटाबेस, रिकॉर्ड मैनेजर या फिर ईडीआई क्रिएटर। इंपॉर्टेंट, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों? अगर आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर और प्रीवियस पेपर एनालाइज करते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है
और इस तरह के क्वेश्चंस HPSSC हमीरपुर बोर्ड हमेशा पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर स्प्रेडशीट। आई होप आपका सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं द वेरियस कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, समझिए यहां पर। ऑन अ PC यूनिट आर इंटरकनेक्टेड बाय सेट्स ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, व्हाट आर दीज लाइंस कॉल्ड। इंपॉर्टेंट, एक PC यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर यानी कि पैरेलल इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड लाइन के सेटों जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है बताना है, इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर, बसेस, कनेक्टर्स या फिर कंसेक्यूटिव्स, नन ऑफ दीज। दोस्तों सही आंसर्स बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंट के साथ साथ हाईलाइटेड और प्रीवियस पेपर में ये यहां से क्वेश्चंस बनाए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि बसेस। आई होप आपका सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं बताना है, ऑप्शन सामने है, इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये मौका छूट गया तो फिर अगले 2-3-4 सालों तक ये इतनी भारी वैकेंसीज नहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बताइए रूट डायरेक्टरी। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं व्हाट इज अ फाइल ऑफन कॉल्ड। इंपॉर्टेंट, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, विजार्ड, डॉक्यूमेंट, पेन, डिवाइस या फिर डॉक्यूमेंटेशंस। बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्यूमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिक कैलकुलेशंस। इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस सर्वाधिक उपयोग यूज होता है। डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज या फिर स्प्रेडशीट या फिर पावर पॉइंट। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स में। बताइए स्प्रेडशीट। ठीक है, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन सामने है, वीडियो पॉज करिए, सोचिए, मॉक टेस्ट ग्रुप में लगाइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि डाटाबेस। आई होप आपका सही हुआ होगा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन टिपिकल और मॉडिफाइड था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अ न्यू स्लाइड। इंपॉर्टेंट, बताइए, ऑप्शन सामने है, पॉज करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि Ctrl+N। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर व्हाट डज द रेड वेव साइन अंडर द लेटर्स इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का जो निशान क्या दर्शाता है। स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग एरर, स्पेलिंग एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फंक्शंस रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू आउट ऑफ द वैल्यूज पास्ड एज अ डिफरेंस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड है और ये प्रीवियस पेपर्स से लिए गए क्वेश्चंस हैं और HPSSC हमीरपुर बोर्ड इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। बताइए, ऑप्शंस सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन of the software contains list of commands and operations। सॉफ्टवेयर के कमांड और ऑपरेशंस की सूचियां होती हैं टाइटल बार में, मेन्यू बार में, फॉर्मूला बार में, टूल बार में, नॉन ऑफ दिस में। दोस्तों ये सभी बार अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, स्किप नहीं होना चाहिए। और जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात और जिन्होंने इस एग्जाम के लिए पूरा फोकस किया हुआ है, दोस्तों सच मानिए आप उन्हीं में से हैं जिस एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। सच मानिए आप। ठीक है, और किसी भी डाउट क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, मौका छूटना नहीं चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि टूल बार। विच कंपनी क्रिएटेड MS ऑफिस 2000। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था। ऑप्शन सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। अब आपने क्या करना है, किसी भी डाउट क्वेश्चन हेल्प के लिए व्हाट्सएप करना है। क्रैश कोर्स की पूरी जानकारी व्हाट्सएप करके आप टीम से प्राप्त कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स तक जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और मेहनत करिए, दिन रात करिए, खुद को रियलाइज करते रहिए क्योंकि ये मौका आपको
बहुत कुछ दे सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।